हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 59 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप लोग वहां से जाकर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, पीईटी एग्जाम, ग्रुप डी, यूपीटेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीओ, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, तमाशा और लावड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये तमाशा और लावड़ी ये महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, किसे प्रतिष्ठित SJFI पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे प्रतिष्ठित SJFI स्पोर्ट जनरल फेडरेशन पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो सुनील गावस्कर को। मुलग मेडल किसे मिला? अजिंक्य रहाणे को। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन जाएगा? देखिए, ये अफीम ये भांग है, अफीम नहीं। उपयोग जो व्यक्तिगत मानस सामान्यता उपयोग के लिए भांग की खेती करने वाला कौन सा यूरोपीय देश वैध कर देगा भांग की खेती करने के लिए? तो ये माल्टा देश, ये यूरोपीय देश है, ये इसे लीगल घोषित कर देगा भांग की खेती के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फाउंड विसुवियम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फाउंड विसुवियम ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। आगे देखिए, टाइबर नदी के किनारे स्थित है ये रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जो कि इटली की राजधानी रोम है। और माउंट विसुवियम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी इटली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित होंगे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला प्रश्न देखिए, 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? अगर आपसे कोई पूछे FM का फुल फॉर्म क्या है, तो FM का फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का लद्दाख में पहला रेडियो स्टेशन लेह में लॉन्च किया गया। भारत में 1977 में स्टार्ट हुआ ये FM रेडियो। अगला प्रश्न देखिए, AP मतलब अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली क्या है? तो यह केसरे हिंद, ये अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली है। अगला प्रश्न देखिए, अस्कोर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अस्कोर वन्यजीव अभयारण्य देवों की धरती उत्तराखंड, इसे इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, काला पानी स्थान कहाँ स्थित है? काला पानी स्थान ये उत्तराखंड, भारत नेपाल विवाद अभी चल रहा है इस पर काला पानी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है? लिपुलेख दर्रा ये भारत चाइना के बीच स्थित है, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो गोवा मुक्ति दिवस ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि अभी देखिए गोवा मुक्ति दिवस इसी दिन ही पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति मिली थी। मतलब पुर्तगाल लोग गोवा को छोड़कर चले गए थे। 1510 में पुर्तगाल गोवा में आते हैं और 19 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल के लोगों को गोवा से बाहर भारत के द्वारा खदेड़ा जाता है और 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये 60वीं वर्षगांठ है इसकी, गोवा मुक्ति दिवस की। और देखिए, 30 मई 1987 गोवा राज्य बना। 30 मई 1987 को गोवा क्या बना? एक राज्य बन गया। आगे देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी ये फ्रांस डी अल्मेडा के द्वारा गोवा में लाई गई। ब्लू वाटर पॉलिसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? फ्रांसीसी डी अल्मेडा के द्वारा गोवा में लाई गई। रेबीज मुक्त राज्य जो रेबीज मुक्त राज्य है वो कौन सा राज्य है? गोवा। रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से होता है और इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी से डर लगने लगता है। मैंने आपकी बायोलॉजी की क्लास ली थी, उसमें मैंने बायोलॉजी में सभी वायरस के नाम बताए हैं। रेबीज क्या है? एक वायरस है, विषाणु है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपको वो याद हो गया, रचना पानी लाओ जरा जो ट्रिक था, उसमें सभी मैंने वायरसों के
रोगियों के नाम बता दिए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए ये जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आगे देखिए नेशनल और सबसे राजस्थान है जो सब क्षेत्रफल में भारत में सबसे अधिक राज्य है, मतलब क्षेत्रफल के आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड द्वितीय से सम्मानित किया गया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड सेकंड से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान को। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सबसे पहले स्थान पर ये आया है राजस्थान। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 25 सीटें लोकसभा है और 10 सीटें राज्यसभा है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 70 हैं और राज्यसभा सीटें 31 है, जो कि सर्वाधिक है। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य की पहल है? मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान राज्य की पहल है। देखिए इसमें राजस्थान बहुत ही अच्छा राज्य बन जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी कई योजनाएं, नई नई योजनाएं लागू हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चिरंजीवी योजना भी राजस्थान के जो कि क्या है, सबको मुफ्त में उपचार देना। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड ये CNR राव को मिला। अगला प्रश्न देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लड़कियों की शादी 18 वर्ष थी उसे 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर पहले इस समय पुरुषों की जो शादी की आयु हो वो 21 वर्ष है और लड़कियों की कितनी थी? 18 वर्ष थी, तो उसे 21 वर्ष कर दिया गया। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ाया गया, मतलब उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। और ये पूछा जा सकता है कि किस समिति के सिफारिश के द्वारा लाया गया? जया जेटली समिति की सिफारिश पर यह लाया गया। वोट एज 21 से 18 ये किस अमेंडमेंट में एक्ट है? तो ये 61वां अमेंडमेंट एक्ट है 1989 का। निम्नलिखित में से 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा होगा, तो कौन सा हवाई अड्डा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, जो कि 4 रनवे होंगी। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया? तो कोच्चि एयरपोर्ट केरल में है, उसे रोल ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में स्थित है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में किसे भारत की 14वीं विरासत शामिल किया है? देखिए भारत की 14वीं विरासत शामिल किया गया है किसे? दुर्गा पूजा को। ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त मतलब जिसे हम छू ना सकें, ये तो दुर्गा पूजा। अगर कहा जाए कि ताजमहल को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, ताजमहल को तो हम छू सकते हैं, लेकिन ये अमूर्त है, मतलब इसे हम छू नहीं सकते। दुर्गा पूजा ये केवल भाव इसमें रहता है। इसमें तो पंडित या फिर सभी लोग इसमें दुर्गा को पूजते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में केवल उनके भाव को